तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वायुदाब की पेटियां। तो वायुदाब की कितनी पेटियां हैं, वायुदाब की पेटियों का निर्माण कैसे होता है, आज सभी बातों का बिल्कुल बेसिक से हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आज के ये वीडियो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि वायुदाब कहते किसे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है विभिन्न प्रकार की वायुमंडलीय परतों द्वारा चारों तरफ से घिरी हुई है और पृथ्वी के धरातल पर उन्हीं वायुमंडलीय परतों का एक दबाव पड़ता है जिसको कि हम वायुमंडलीय दबाव कहते हैं या उसको ही हम वायुदाब कहते हैं। इसको परिभाषा के तौर पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल की समस्त परतों द्वारा लगने वाला भार वायुदाब कहलाता है। वायुदाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। मापन के लिए 14 एवं एनीरॉयड बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुदाब को पास्कल में मापा जाता है। तो वायुदाब की इकाई जो होती है वो पास्कल होती है। सबसे अधिक वायुदाब समुद्र तल पर होता है। जाहिर सी बात है, ये हमारा धरातल हो गया और समुद्र तल थोड़ा और गहराई पे होता है, नीचे ये हो गया। तो जाहिर सी बात है जो नीचे होगा वहाँ पे और ज़्यादा भार लगेगा और ऊपर कम भार लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल जो होता है और नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से समुद्र तल पर बहुत ज़्यादा वायुदाब होता है। अब इसमें देखते हैं कि बैरोमीटर क्या होता है और बैरोमीटर का जो मापक होता है उसका अचानक से घटना, अचानक से बढ़ना, इन सभी के होने से क्या प्रभाव पड़ता है। समुद्र तल पर वायुदाब पारे के 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाले दाब के बराबर होता है। बैरोमीटर के मापन में तेजी से गिरावट तूफानी मौसम का संकेत देता है और बैरोमीटर का मापक पहले गिरना फिर धीरे धीरे बढ़ना वर्षा को इंगित करता है और बैरोमीटर के मापक का लगातार बढ़ना प्रति चक्रवात और साफ मौसम को दर्शाता है। बैरोमीटर को जब ऐसे रखा जाता है, जब इसमें तेजी से गिरावट आने लगती है तो ये तूफानी मौसम का संकेत देता है और जब यह पहले गिरती है फिर बढ़ती है तो यह वर्षा को इंगित करती है। और बैरोमीटर का लगातार बढ़ना मतलब ये जैसे इसको रखे हम और लगातार धीरे धीरे ऐसे ऐसे बढ़ रही है, तब यह प्रति चक्रवात और साफ मौसम को दर्शाती है। अब दोस्तों समझते हैं कि वायुदाब की पेटियाँ क्या होती है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन तो बनता ही बनता है हर एक एग्ज़ाम्स में। तो इस टॉपिक को हम अच्छे से समझेंगे और अच्छे से आप भी इसको ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा एक भी पॉइंट। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारा पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो बीच की डॉटेड लाइन है इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। यह हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। इसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे, ठीक है। और विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तर की तरफ और 10 डिग्री दक्षिण की तरफ की जो पेटी होती है या क्षेत्र होता है उसको हम विषुवत रेखीय क्षेत्र बोलते हैं। अब होता क्या है कि आप सबको पता है कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है, इसलिए इस रेखा पर तो तापमान बहुत ही ज़्यादा होता है और जाहिर सी बात है तब इसके आसपास का क्षेत्र भी गर्म ही होगा, ठीक है। तो पूरा विषुवत रेखीय क्षेत्र जो होता है वो थोड़ा गर्म अवस्था में होता है, जिस कारण से जो यहाँ की हवाएं होती हैं वो भी गर्म हो जाती हैं। और हवाएं जब गर्म होती हैं तो आपको भी पता है गर्म होने पर हवाओं के अणु दूर दूर हो जाते हैं और दूर होने से वे हल्की हो जाती हैं और हल्की होने पर वो ऊपर उठने लगती हैं। ऊपर मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में उठने लगती हैं, जिस कारण से यहाँ पे निम्न दाब की स्थिति पाई जाती है। ये देखिए यहाँ पे लो प्रेशर लिखा हुआ है और इसी निम्न दाब के कारण इस क्षेत्र को विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी कहा जाता है, ठीक है। विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण की तरफ का क्षेत्र विषुवत रेखीय क्षेत्र कहलाता है और यहाँ पे तापमान अधिक होने के कारण हवाएं बहुत ही हल्की हो जाती हैं, जिस कारण से वायु का दाब यहाँ पे बहुत कम पड़ता है। इसी कारण से इस क्षेत्र को विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब चूंकि आप ये देखिए कि इधर से हवाएं आ रही हैं, ठीक है, इधर से भी हवाएं आ रही हैं, उत्तर की तरफ से भी हवाएं आ रही है और दक्षिण की तरफ से भी हवाएं आ रही हैं। तो ये हवाएं जब आती हैं अंदर, देखिए विषुवत रेखा के पास तो बहुत ही गर्म टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर यहाँ बहुत ही ज़्यादा है। तो विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण की तरफ वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा ही होता है, जिस कारण से ये हवाएं जब अंदर की ओर प्रवेश करती हैं और जब 5 डिग्री तक पहुँचती हैं तो वहाँ पर ही ये हवाएं गर्म हो जाती हैं और वहीं से ही ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठने लगती हैं, जिस कारण से यह क्षेत्र बिल्कुल ही शांत होता है। मतलब वहाँ पे कोई क्षैतिज हवाएं नहीं चलती है।
क्षैतिज हवाएं वे हवाएं होती हैं जिसके कारण से तूफान वगैरह आते हैं, ये बहुत ही घातक होती हैं। और जिस कारण से यहाँ पे क्षैतिज हवाएं नहीं चलती है, हवाएं ऊपर की ओर उठ जाती हैं, इसलिए यह क्षेत्र बहुत ही शांत होता है। इस कारण से इसको शांत पेटी भी कहा जाता है, या इसको ही हम डोल्ड्रम कहते हैं। तो डोल्ड्रम क्या हुआ? विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तर की तरफ और 5 डिग्री दक्षिण की तरफ का जो शांत क्षेत्र होता है उसको ही डोल्ड्रम कहते हैं। अब इसके बाद हम अगला देखते हैं, उपोष्ण उच्च दाब पेटी। अब चूंकि हम सभी जानते हैं, जैसे हम धरातल पर हैं, ठीक है, तो धरातल पर बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, गाड़ियां हैं, सूर्य का प्रकाश भी है, और रूम का अपना टेम्परेचर होता है, और हम सभी जो सांस छोड़ रहे हैं वो भी वायुमंडल में मिक्स हो रहा है, तो उससे भी वातावरण गर्म हो रहा है। तो मतलब नीचे तो ठीक है, ये सभी टेम्परेचर मिल रहा है, लेकिन जैसे हम उसके ऊपर उठते हैं, थोड़ा सा ऊंचाई पे जाते हैं, तो हमें फैक्ट्रियों की गर्मी, लोगों का उष्मा, रूम का टेम्परेचर, ये सब नहीं मिलता। तो ऊपर तो सिर्फ सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ऊपर तापमान में कमी आ रही है। तो वही बस यहाँ पे कारण है कि जो ये विषुवत रेखा से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठी थी, नीचे से तो गर्म होकर ऊपर उठी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर गई तो ये ऊपर ठंडी हो गई, तापमान में कमी आने के कारण ये ठंडी हो गई। और ठंडी होने पर उनके जो अणु होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, और पास हो जाने के कारण वे हवाएं भारी हो जाती हैं, और भारी होने के बाद वे फिर नीचे की तरफ गिरने की कोशिश करती हैं। वे जब नीचे आती हैं तो अब आप ये बोलेंगे कि वे जहाँ से उठी थी वहीं पे आके गिरेंगी, जैसे कि विषुवत रेखा से उठी थी तो यहीं पे आके गिरेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि धरती अपनी अक्ष पे घूम रही है। तो ये विषुवत रेखा पर सीधे ना गिरकर कुछ हवाएं उत्तर की तरफ और कुछ हवाएं दक्षिण की तरफ गिरती हैं। अब चूंकि इस क्षेत्र में ऑलरेडी हवाएं होती हैं, इन दोनों क्षेत्र में, उसके बाद और ऊपर से हवाएं आ जाती हैं, जिस कारण से यहाँ पे उच्च दाब महसूस होता है, और इसी कारण इस क्षेत्र को उपोष्ण उच्च दाब पेटी भी कहा जाता है। और भूगोलवेत्ताओं ने यह पेटी विषुवत रेखा से 30 से 35 डिग्री उत्तर की तरफ और 30 से 35 डिग्री दक्षिण की तरफ नोटिस किया है। तो यहाँ का कारण उच्च दाब का क्या है कि वायु का नीचे आना, विषुवत रेखा से जो हवाएं ऊपर उठी थी वही नीचे आई हैं, जिस कारण से इस क्षेत्र में उच्च दाब पाया जाता है। अब इसमें एक चीज़ और समझते हैं कि उपोष्ण उच्च दाब पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि मध्यकाल में एक नाविक था, वो जो है अपनी नाव लेकर ऐसे जा रहा था, ठीक है, लेकिन जैसे उसका नाव इस पेटी में ऐसे इंटर किया, उसकी नाव में हलचल होने लगा। जाहिर सी बात है, जैसे ये मान लीजिए चाय पी रहे हैं, ठीक है, और इसमें चाय भरा हुआ है, आप इसमें जब फूंक मारेंगे तो फूंक मारने से या हवा देने से क्या होगा कि चाय में लहर उत्पन्न हो जाएगा। तो वैसे ही जब यहाँ की हवाएं इधर आके गिर रही हैं, उधर आके गिर रही हैं, तो समुद्र में भी लहर उत्पन्न हो गया। तो लहर उत्पन्न होने से वो बिल्कुल घबरा गया और अपना घोड़ा जो है इसमें फेंकने लगा। उसको लगा कि घोड़े फेंकने से ये लहर कम हो जाएगा और नाव हल्की हो जाएगी और ठीक हो जाएगा सब कुछ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो अपने सारे घोड़े फेंक दिया, लेकिन वो बाई चांस किसी तरह से इधर निकल गया और उसकी जान बच गई। इसी घटना के कारण उपोष्ण उच्च दाब पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। और यह पेटी कहाँ पाया जाता है? यह भूमध्य रेखा से 30 से 35 डिग्री दक्षिण की तरफ और 30 से 35 डिग्री उत्तर की तरफ। इसके बाद अगली पेटी है उपध्रुवीय निम्नदाब पेटी। अब चलिए समझते हैं कि उपध्रुवीय निम्नदाब पेटी क्या होता है। अब चूंकि हमने यहाँ देखा ये उपोष्ण उच्च दाब पेटी में ये जो 30 से 35 डिग्री वाला क्षेत्र है, उत्तर और दक्षिण दोनों में, यहाँ पे हाई प्रेशर पाया जाता है। हाई प्रेशर के कारण यहाँ की हवाएं कुछ इधर जाती भूमध्य रेखा की तरफ, कुछ इधर आती हैं, यहाँ भी कुछ इधर आती हैं, कुछ उधर जाती हैं। तो यहाँ की जो हवाएं भूमध्य रेखा की तरफ आ रही हैं, वो तो भूमध्य रेखा में जैसे ही पहुँची, इधर का क्षेत्र गर्म है, गर्म होने के कारण यहाँ की हवाएं ऊपर उड़ गई। फिर यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया इस एरिया में, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा। लेकिन फिर इसके बाद हम देखते हैं ध्रुवों का, देखते हैं जो ध्रुव होते हैं हमारे, तो ध्रुव तो बिल्कुल ठंडे होते हैं। यहाँ पे सूर्य का तापमान बहुत ही ना के बराबर मिलता है, और ठंड के कारण जो वहाँ की हवाएं हैं उनके अणु बहुत ही पास पास हो जाते हैं, और पास होने के कारण वहाँ पे ये हवाएं एकदम नीचे आ जाती हैं, जिसके कारण से वहाँ पे प्रेशर बहुत ही ज़्यादा क्रिएट होता है, जिस कारण से यहाँ भी हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर होने के कारण यहाँ से भी हवाएं इधर की तरफ जाती हैं और इधर भी हवाएं इधर आती हैं। तो जब ये हवाएं इधर से उत्तरी ध्रुव से इधर चलते हैं और दक्षिणी ध्रुव का भी इधर चलता है, तो इन दोनों हवाओं का किसी एक जगह पे टकराव होता है, ठीक है। और
टकराव होने पर क्या होता है, जैसे ही वो टकराती है वहाँ की हवाएं ऊपर उठने लगती हैं। टकराने पर वे ऊपर उठ जाते हैं। जैसे वो ऊपर उठती हैं उस क्षेत्र में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो यह दोनों गोलार्धों में होता है, उत्तरी गोलार्ध में भी होता है, दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है। और इसी पेटी को ही हम उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी कहते हैं। भूगोलवेत्ताओं ने इसको दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिण में और 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तर में देखा है। ये उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी हम समझ गए। इसका कारण क्या है कि दोनों तरफ की जो हाई प्रेशर की हवाएं हैं वे जब एक दूसरे से टकराती हैं तो वहाँ पे टकराने पर वे ऊपर उठ जाती हैं, जिस कारण से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। अब इसके बाद हम आखिरी देखते हैं ध्रुवीय उच्च दाब पेटी क्या होता है। तो ध्रुवीय उच्च दाब पेटी हम समझ ही चुके हैं कि यहाँ पे बहुत ही ठंड होती है और ठंड के कारण यहाँ पे तापमान बिल्कुल ही नहीं होता है और ठंड के कारण हवाओं का जो अणु होता है वो बहुत ही पास पास हो जाता है, जिसके कारण हवाएं बहुत ही भारी हो जाती हैं और वे नीचे की तरफ गिरने लगती हैं, जिस कारण से यहाँ पे उच्च दाब पाया जाता है। चलिए एक बार फिर से आपको शॉर्ट में समझा देते हैं कि ये जो बीच का लाइन होता है इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं। यह पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और इस रेखा से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण की तरफ का क्षेत्र विषुवत रेखीय क्षेत्र कहलाता है। और चूंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिस कारण से यह क्षेत्र बहुत ही गर्म होता है और गर्म होने के कारण यहाँ की हवाएं हल्की हो जाती है और हल्की होने के कारण यहाँ की हवाएं ऊपर उठने लगती हैं, जिस कारण से यहाँ पर निम्न दाब क्रिएट होता है। और इसी कारण से इस क्षेत्र को विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी कहा जाता है। और डोलड्रम या शांत पेटी क्या होता है, जब वही हवाएं धीरे धीरे और अंदर की तरफ जाती हैं और विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण की तरफ का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे आते आते ये हवाएं बिल्कुल ही एकदम ऊपर उठ जाती है। वहाँ पे क्षैतिज हवाएं बिल्कुल नहीं चलती है, जिस कारण से वह एरिया बहुत ही शांत होता है, क्योंकि क्षैतिज हवाओं के कारण तूफान वगैरह आते हैं और उस क्षेत्र में कोई क्षैतिज हवाएं नहीं चलती हैं। इस कारण से वह एरिया बहुत ही शांत होता है, जिस कारण से उस क्षेत्र को शांत पेटी भी कहते हैं या उसको इंग्लिश में डोलड्रम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं उपोष्ण उच्च दाब पेटी क्या होता है। उपोष्ण उच्च दाब पेटी, जब विषुवत रेखा की जो हवाएं हल्की होकर ऊपर गई हैं तो चूंकि ऊपर जाने पर तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है और तापमान कम होने के कारण वे हवाएं भारी हो जाती हैं, क्योंकि अणु पास पास आ जाते हैं, जिस कारण से वो विषुवत रेखा से 30 से 35 डिग्री उत्तर की तरफ और विषुवत रेखा से 30 से 35 डिग्री दक्षिण की तरफ हवाएं गिर जाती हैं। और हवाएं गिरती क्यों, क्योंकि पृथ्वी एक जगह स्थिर नहीं है, वो लगातार घूम रही है, इसलिए कुछ हवाएं उत्तर में गिरी और कुछ हवाएं दक्षिण में गिरी। तो यहाँ का कारण क्या था, वायु का गिरना, वायु का नीचे आना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। अब उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, चूँकि उपोष्ण उच्च दाब पेटी पे प्रेशर ज़्यादा है तो हवाएं उत्तर की तरफ बढ़ रही हैं, फिर उत्तरी ध्रुव की हवाएं भी नीचे की तरफ आ रही हैं। ऐसे ही दक्षिण की जो हवाएं हैं वो नीचे जा रही हैं, उसके बाद उपोष्ण उच्च दाब पेटी की भी हवाएं जो है वो नीचे आ रही है। ये जब दोनों हाई प्रेशर की हवाएं एक जगह टकराती हैं, यहाँ टकराने पर वो सीधे ऊपर उठ गई वहाँ की हवाएं, जिस कारण से उस पेटी में या उस क्षेत्र में लो प्रेशर क्रिएट हो गया। और चूंकि यह ध्रुव के पास ही होता है इसलिए इसको उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी कहा जाता है। अब ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, चूंकि यहाँ पे बहुत ही ठंड होता है और ठंड के कारण हवाएं बहुत ही हल्की होती हैं, ठंड के कारण हवाएं बहुत भारी हो जाती हैं और जिस कारण से यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। अब आगे इसको समझते हैं कि मैंने इसको 3 + 2 + 2 = 7 क्यों लिखा। चूँकि टोटल पेटियाँ 7 हैं, उन 7 पेटियों में 3 पेटियाँ ऐसी हैं कि वो पेटियाँ तापमान में बदलाव के कारण बनती हैं। विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी जो है यह उच्च तापमान के कारण बनता है, क्योंकि यहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे जो दाब है कम पड़ता है। और दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव भी जो है वो तापमान के कारण यहाँ पे यह क्षेत्र बनता है। और 2 पेटी जो है वो वायु के नीचे गिरने पे बनती है, उपोष्ण उच्च दाब की दोनों पेटियाँ। उसके बाद 2 पेटी जो है वो वायु का अभिसरण है, या जिसको हम बोलते हैं वायु के टकराव से बनती है, जो कि दोनों उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी है। ठीक है, इसको आप समझ गए। तो चलिए, आशा करता हूँ कि मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत मेहनत लग रही है वीडियो में, तो वीडियो को सपोर्ट कीजिए। और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाऊँगा आपके लिए। और एग्ज़ाम्स आने वाले हैं
तो तैयारी में लगे रहिए। चूँकि मेरे वीडियोस बहुत ही छोटे हैं, आप भी देख रहे होंगे, कंटेंट आपको सही लग रहा होगा, तो आप कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए। उसके बाद चलिए आपका टेस्ट ले लेते हैं। 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी को कितने वायुदाब पेटियों में बांटा गया है? आपका ऑप्शन है 5, 7, 9 और 11। दूसरा क्वेश्चन है, अश्व अक्षांश पेटी कितने डिग्री पर है? तो 5 से 10 डिग्री पर है, 20 से 25 डिग्री, या 30 से 35 डिग्री, या 60 से 65 डिग्री पर। तीसरा क्वेश्चन है, डोलड्रम कहाँ पाया जाता है? भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, या उपोष्ण उच्चता पेटी पर, या इसमें से कहीं नहीं पाया जाता। तो इन क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए।